नमस्कार। क्या बोलती पब्लिक, मजे में ना? हाँ, माँ बाप है ना, ये बरगद के पेड़ की तरह होते हैं जिसके साए में ना छांव मिलती है। उनको चलना फिरना सिखाते हैं, बच्चों को सब कुछ करते हैं, मगर वही बच्चे बड़े होने के बाद वो अपने माँ बाप की पहचान बताने में उनको शर्म आता है। तो माँ बाप पे क्या गुजरेगी? तो ऐसी परेशानी को लेके आ रहे मुंबई से मयंक मिश्रा जी। तो आइए मिश्रा जी। नमस्ते भाऊ। नमस्कार मिश्रा जी, नमस्कार, आइए। कैसे मिश्रा जी आप? बढ़िया। बढ़िया है ना? आज एकदम यूनिफॉर्म में गुड बॉय बन के आए आप तो। ये यूनिफॉर्म नहीं है भाऊ, मेरी पहचान है। क्या? इस शो के लिए भी मैं ऑटो चला कर आया हूँ यहाँ पर। अरे वाह जी। क्या बात, क्या बात। तो मुझे ना मिश्रा जी थोड़ा अपने बारे में बताइए। भाऊ मैं बनारस से हूँ और यहाँ पर करीब 40 साल से मैं ऑटो चला रहा हूँ। अरे वाह। ऑटो चलाकर आज तक मेरी दाल रोटी जो है ऑटो से ही चल रही है। बहुत सही। यह समझिए ऑटो ही आधी जिंदगी है मेरी। और आज ऑटो नहीं है, आज मेरी अपनी पहचान है ऑटो, और ये वर्दी जिस पे मैं फख्र करता हूँ। क्या बात, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। आप जो भी कर रहे हो, आपकी जिंदगी में खुशी जिससे मिल रही है उससे बड़ी बात क्या होती है? जी सही है। वरना ना मिश्रा जी, इंसान सब कुछ करने के बाद भी ना बहुत लोग ऐसे हैं जो खुश नहीं है जिंदगी में। जी। आप आपके ऑटो के साथ खुश है, बहुत बड़ी बात है। खुश है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। और बताइए आगे। बस जितना मांगा था भगवान से उससे ज्यादा ही दिया है। ये समझिए सब कुछ ऑटो ने ही दिया है। आपने ना मिश्रा जी, आपने तो आपकी आगे की 3 पीढ़ी उनकी जिंदगी एकदम सफल कर दी ये ऑटो चला के। क्या बात, एकदम परफेक्ट है सब। तो फिर क्या प्रॉब्लम है सर? प्रॉब्लम क्या है, बेटा सुनता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ अनसुनी में आया हूँ। क्या नहीं सुनता है मिश्रा जी? वो चाहता है कि मतलब मैं जिस ऑटो की मैंने परवरिश करी, उसको पाला पोसा बड़ा किया, अपना सारे खर्चे निकाले, माँ बाप की सेवा करी, बहन की शादी करी जिस ऑटो को चलाकर, वो चाहता है कि अब मैं ऑटो न चलाऊं। उसे शर्म आती है। किस चीज की शर्म? तो बड़ी कंपनी में मैनेजर है, तो वो कहता है कि मतलब मत चलाइए। क्या बोल रहे हो पापा? टीवी पे बोल रहे हो सब कुछ, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? ये भी हो सकता है ना मिश्रा जी कि वो बड़ी कंपनी में मैनेजर है तो वो आपको आराम करने के लिए चाहता होगा कि आप घर पे बैठिए, आराम करिए। अब वो बच्चा कमाने लगा है तो आपको आराम करने के लिए बोलता होगा शायद। वो कहता है कि उसे शर्म आती है, अगर उसके साथ के लोग मुझे देखते हैं ऑटो चलाते हुए तो उसको बहुत शर्म आती है। कहता है कि आप घर पे रहो, खर्चा मैं दूंगा, लेकिन मैं अपनी ऑटो को नहीं छोड़ सकता। मतलब आधी जिंदगी मैंने इस ऑटो के साथ की है। मेरा फक्र है, मेरी पहचान है ऑटो। वो खर्चा पानी सब देने को तैयार है, लेकिन भाव मैं ऑटो नहीं छोड़ सकता। तो आपने इस बारे में उससे बात की? हाँ बात की, लेकिन सुनने को तैयार नहीं है। पता नहीं कौन सा पर्दा उसकी आंखों पे चढ़ा हुआ है। वो मेरी और अपनी पुरानी जिंदगी किसी को दिखाना नहीं चाहता। तो आपको नहीं लगता मिश्रा जी कि आपने इतना साल, यानी ये 40 साल जिंदगी के बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि आप अभी 40 साल के बाद अभी आपको आराम करना भी चाहिए? ठीक है बाबू, लेकिन ऑटो मेरी लाइफ में तब से है जब मेरी लाइफ में और कोई नहीं था। जिंदगी है मेरी ऑटो। इसने मतलब मेरे पास रहने के एक टाइम घर नहीं था, ऑटो को ही मैंने अपना घर बनाया था। आज उसी की वजह से बंबई जैसे शहर में अपना एक छोटा सा झोपड़ा है। इसको पाला, वो समझ में नहीं आता, इसको कितनी बार समझाया है। क्या बोलूं यार मैं मिश्रा जी, मैं कुछ, मेरे पास ना मिश्रा जी कुछ शब्द नहीं है कि मैं आपको कुछ बोलूं मिश्रा जी। मगर कहीं ना कहीं एक बात ये भी है कि ना आप गलत हो, ना आपका बेटा गलत है जी। बच्चे को ये भी तो लगता होगा ना कि आपने उसको इतना पढ़ा लिखा कर, बचपन से इतना संभाला, उसने आंखों से देखा है कि पिताजी रिक्शा चला रहे। जब रिक्शे की बाहर आवाज आती थी, छोटा था तो वो भाग के आता था कि पापा है, पापा। उसने देखा है वो रिक्शा। तब से आप मेहनत करते करते आज बच्चे बड़े हो गए, पढ़ लिए, बड़े हो गए, वो कंपनी में काम कर रहा है, तो उसको
ये तो लगता होगा कि नहीं यार, बस मेरे पिता ने बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, तो उनको घर पे बिठाऊं, मैं उनकी सेवा करूं। नहीं भाऊ, सेवा की बात नहीं है, बहुत शर्म उसको आ रही है, बस यही मेरी शिकायत है उससे। कहता पापा मत चलाइए ऑटो। नहीं हो सकता है ये आप दोनों की सोच अलग अलग हो। मैं एक बार ना मिश्रा जी उनसे बात करता हूँ, मैं आपको बुलाता हूँ, आप बैठिए भी। हाँ, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, जाइए यहाँ से। क्या जरूरत थी यहाँ आने की? ऐसा क्या बोल दिया था मैंने कि सिर्फ ये रिक्शा चलाने के लिए तो मना किया था? बेटा बात सिर्फ ये नहीं है, बात थी मेरी पहचान की, और तुम्हें मेरी पहचान से तुम्हें शर्म आ रही थी। ये कोई इतनी बड़ी और महान पहचान नहीं है जिसे आप ऐसे जीवन भर पकड़ के बैठे हो। पहचान पहचान होती है, पहचान छोटी है बड़ी नहीं होती, और मेरी पहचान मेरी सच्चाई मेरा स्वाभिमान है। ये सिर्फ आपका बहन और कुछ नहीं। इस वक्त आप सिर्फ मेरी इज्जत उछाल रहे हैं, जो एक बाप को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। बेटा मैंने वो सब किया जो एक बाप को करना चाहिए था, पर तुमने कभी सोचा कि तुम एक बेटे होकर बेटे जैसा कोई काम कर पा रहे हो? अच्छा, मैं पढ़ा लिखा, इतनी अच्छी नौकरी पाई, ये मेरी गलती है, और मुझे ऐसी लाइफ मिली है तो क्यों ना जीऊं इस लाइफ को। और आपको ऐसी लाइफ नहीं मिली तो उसमें भी मेरी गलती है। आसमान पर उड़ना बहुत बड़ी बात नहीं बेटा, जमीन को पकड़े रहना बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो किसी दिन कोई हवा का झोंका आएगा ना, ऐसा पटकेगा तुम्हें। ये सब बेकार की बातें। और यहाँ आकर आपने एक और बड़ी गलती कर दी। अगर मेरे ऑफिस के लोग, बड़े बड़े लोग मुझे यहाँ देखेंगे तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? क्या इमेज रह जाएगी मेरी? सुकेत, अगर तू मेरी बात समझता ना तो मुझे यहाँ आना ही नहीं पड़ता। जब तूने मेरी बात अनसुनी करी ना, तब मुझे आना पड़ा। और मैंने यहाँ कर क्या गलत किया बताओ जरा। पहले तो आप सिर्फ सड़कों पर ऑटो चलाते थे, और अब मेरी इज्जत उछाल रहे हैं सड़कों पर। क्या कहूँ आपसे? मेरी इमेज, मेरा स्वाभिमान, मेरी इज्जत, ये जो दीवार खड़ी करी ना तुमने अपने इर्द गिर्द, उसने तुम्हें बांध कर रख दिया है। और ये मत भूलो, मैं तुम्हारा बाप हूं बेटा, और तुम अपने बाप के सामने खड़े हो। और जिस ऑटो की वजह से तू शर्मिंदा हो रहा है ना बेटा, उसी ऑटो कमाई से तुझे पढ़ाया लिखाया, अच्छे कपड़े पहनाए, तेरे कॉलेज के खर्चे उठाए, तुझे अच्छा खाया ना खिलाया, ठीक है? और आज जो इतनी अच्छी नौकरी कर रहा है ना, वो उसी ऑटो की वजह से है बेटा, है ना? वो ऑटो मेरी जिंदगी है बेटा। और मत भूल, जब तेरी माँ तुझे छोड़कर चली गई थी ना, 3 साल का था तू, तुझे रात रात भर घुमाया है मैंने उस ऑटो में। उसी ऑटो की वजह से आज तू यहाँ पर इंसान बना खड़ा है। पापा, मैं समझता हूँ, मैं आपकी बात समझता हूँ, पर मेरी भी तो एक बात समझो। अच्छा सोचो, अगर कल मेरी शादी किसी अच्छे परिवार में हो जाए और मैं और मेरी बीवी कहीं घूमने गए और वहां खड़े ऑटो का वेट कर रहे और आप ऑटो लेके आते, तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी उसकी नजरों में? समझो पापा, समझने की कोशिश करो। क्या मुझे फक्र होगा? उस ऑटो ने 40 साल मेरा साथ दिया है। जब कोई नहीं था मेरी जिंदगी में, तब वो ऑटो ही था मेरी लाइफ में। आप रहने दो, आप नहीं समझाऊंगा। अभी समझा ही नहीं है मुझे। जब चिड़िया के बच्चे ना अपना घोंसला छोड़कर अपनी उड़ान भरते ना, तो अक्सर उन लोग ना भूल जाते हैं कि इस पंखों को जिससे ताकत मिली है वो उसके है माँ बाप। क्या करे यार, हर इंसान ने ना, मैं चाहता हूं कि बहुत ऊंचाई तक जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, मगर अपने पैर ना जमीन पे टेकाने क्या बहुत जरूरत है, क्योंकि ज्यादा उड़ने वाला इंसान ना आखिर में नीचे आके ही गिरना है उसको, क्योंकि औकात से ज्यादा नहीं करने का। तो चलिए हम अभी मिश्रा जी के बेटे को बुलाते हैं। आइए सुकेत। कैसे सुकेत? मैं अच्छा हूँ सर, आप कैसे? एक आई बेटे। थैंक यू सर। क्या ना सुकेत, मैं कैसा रहूंगा ना, ये आने वाले गेस्ट के ऊपर डिपेंड रहता है, जी वो बिल्कुल। कैसा है उसके ऊपर। जी मुझे एक बात बताओ सुकेत, आपकी जॉब कैसी चल रही है? एकदम परफेक्ट चल रही है सर। एकदम अच्छी है? जी। क्या बात। कितने साल से आप जॉब करते हो? मुझे लगभग 4 साल हो गए। 4 साल। वेरी गुड, वेरी गुड।
आपके पहला ना यहाँ पे आपके पिताजी आए थे, जी। उनसे मेरी बात हुई। वो बोल रहे थे कि आपको थोड़ा वो रिक्शा चलाते तो आपको शर्म आती है, चार आदमी में अच्छा नहीं लगता आपको। जी क्यों ऐसा सुकेत? भाऊ देखिए, मेरा मानना ये है कि हर कोई अपने जीवन में कोई लक्ष्य लेकर पैदा होता है। बहुत अच्छा। मैंने लक्ष्य लिया कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, मेहनत की, पढ़ाई की। अब मैं जब बड़ा आदमी बन गया, मैनेजर हूं एक कंपनी, तो मैं कहता हूं आप क्यों मेरी बेइज्जती करा रहे हैं? लोग मुझे कहते हैं तुम्हारे पापा ऑटो वाले। ये नाम मुझे अच्छा नहीं लगता सर, शर्मिंदगी होती। क्यों क्यों अच्छा नहीं लगता? सर बहुत छोटा काम है ऑटो चलाना, मैं मैनेजर हूं सर। सुकेत, मैंने बोला था ना आपको कि जब यहाँ पे जब इंसान आता है ना जी, तो उसके तरीके से मैं उससे बात करता है। जी अब आपको पता चलेगा मैं कैसे किससे बात करता है। आपको पता है सुकेत, आपके पिताजी को 40 साल हो गए ऑटो चला के। जी। उनके बूढ़े माँ बाप जब हुए तब उनको सहारा दिया वो ऑटो ने, उनकी दवाई से लेके सब कुछ। घर चलाया तब वो ऑटो ने। फिर शादी हुई, शादी का खर्चा निकाला वो भी ऑटो ने। शादी के बाद बच्चा हुआ, यानी आप, वो खर्चा चलाया ऑटो ने। जी। उन्होंने उनकी बहन की शादी जो करवाई वो खर्चा दिया ऑटो ने। तुम्हें पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया, वो खर्चा दिया वो ऑटो ने। आज जो तुम मुकाम पे पहुंचे हो ना, जो कंपनी के, वो कंपनी तक पहुंचने के लिए पहली बार जब आपको कंपनी तक पहुंचाया, कोई रिक्शा में बैठ के जो गए वही वो ऑटो था जहां पे आप पहुंचे थे। और आज आपको वही ऑटो चलाने वाले से, यानी आपके पिताजी से, आपको शर्म आ रही है? हाँ, शर्म मुझे पिताजी से नहीं आती, उनके काम से आती। अरे वही तो काम था ना मगर, जिसके वजह से आपका घर चला। हाँ बाबू, आपके कहने का मतलब ये है कि मेरी मेहनत की कोई वैल्यू ही नहीं? मैं दिन रात मेहनत की है, पढ़ा हूं, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है। उसमें मेरे पिताजी का कोई रोल नहीं है। अरे मेहनत तब कर पाता ना तू, जब तेरे पिताजी मेहनत करके तुझे ये लेवल तक नहीं पहुंचाते। वरना तू, अगर वो तेरे पिताजी यही सोचते कि आज अगर मैं जो भी हूं ऑटो वाला, तेरा बच्चा भी वही करे, तो तू भी आज ऑटो चलाते होता ना। पर उन्होंने ये सोचा नहीं ना, उन्होंने ये सोचा कि मैं मेरे जिंदगी में ना पढ़ाई कर पाया, हालातों से नहीं कर पाया, उसके कंधों पे माँ बाप की जिम्मेदारियां थी, इसके वजह वो आगे नहीं बढ़ पाए, वो ऑटो ने उनको सहारा दिया। सर मेरा मानना तो ये है कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। शायद वो पढ़ना नहीं चाहते थे, मैं पढ़ना चाहता था तो इस मुकाम पर पहुंचा हूं। अगर वो पढ़ना चाहते तो ऑटो क्यों चलाते? क्या है ना, क्या नाम है तेरा? मैं नाम भी भूल गया अभी। भाऊ सुकेत। सुकेत, क्या ना सुकेत, इतना मत पढ़ाई करो कि तुम्हें इतनी ऊंचाई पे जाने के बाद अपने लोग छोटे लगने लगे, और खास करके माँ बाप। इतना ऊंचा मत जाओ। भाऊ मैं फिर से कहूंगा, मैं अपने पिताजी को छोटा नहीं मानता। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप छोटा काम मत कीजिए। तुझे पता है, जब तू छोटा था, तेरी माँ तेरे बाप को छोड़ के चली गई, तो तेरा बाप चाहता था तो तेरे को पढ़ाई नहीं करवाता था, वो बेवड़ा भी बन सकता था, नशेबाज बन सकता था। साला तब तू ना फिर भीख मांगता था रोड पे, अगर वो तेरे बारे में नहीं सोचता तो, समझा? और वो बाप के बारे में तुम लोग ऐसा सोच रहे। तो क्या बड़ा किया? हाँ? क्या बड़ा किया उन्होंने? ये सबका फर्ज होता है अपने बच्चों के प्रति करना। हाँ? और तुम्हें क्या पता कि मैंने क्या क्या सहा है? शर्म आती है मुझे आज भी अपने बाप को ऑटो वाला कहते हुए। लोग मजाक बनाते थे मेरा, कैसे बचपन काटा है मैंने, पता है तुम्हें? यहाँ खड़े होकर भाषण देने से कुछ नहीं होता। हाँ? यहाँ खड़े होकर भाषण देने से कुछ नहीं होता।
जिस गहराई से मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूं ना, और मुझे कहां जाना है ये सोचकर तुम्हारी रूह कांप उठेगी। यहाँ पर भाषण दे रहा हूँ, बाप बाप बाप। मैं बाप ऑटो चलाता, मैं क्या करूं? बच्चों ने बचपन से मेरा मजाक बनाया है और तुम यहाँ बैठे कहते हो कि मैं शर्मिंदा ना हूं। मुझे क्या पाना है, क्या दुनिया में बनना है, वो तुम्हें जरा भी खबर नहीं है उसकी। ऑटो वाला, मैं सुनते सुनते मेरे कान बहरे हो गए। क्या? और हाँ, क्या सुनते सुनते तेरे कान बहरे हो गए? ऑटो वाला। हाँ, ये नाम मिला है मुझे। मैं बहुत बड़ी कंपनी का मैनेजर हूँ और मुझे कहते हैं कि ऑटो वाला का बेटा। बचपन में जो दोस्त तेरे को चिढ़ाते थे ना, हाँ, वो तेरा टिफिन का डब्बा बना के नहीं लाके देते थे, तेरा बाप देता था, वही ऑटो वाला था। तो क्या करूं उस डब्बे का? क्या करूं? आज तक खाऊंगा इस डब्बे को? मैं कह रहा हूं घर में आराम से बैठो, इतना पैसा है, दौलत है, कम से कम मेरी इज्जत तो बाजार में मत उछालो। लेकिन नहीं, मुझे इससे प्यार है। अपनी औलाद से प्यार नहीं है। और हाँ, जहां तुम खड़े हो ना, बाप की बदौलत मिला है सब कुछ। बाप तुम्हारा बिजनेसमैन है जिसकी वजह से ये भाषण दे रहा हूं मुझे। लाड़ में आ रहा है? लाड़ में आ रहा है? मेरी बात हाँ? मेरी बात सुन पहले। तेरे को क्या मालूम है मेरे बारे में? क्या मालूम है मेरे बारे में? मुझे पता है आवाज बंद कर। तेरे बाप ने तुझे यहाँ तक पहुँचाया है, बिजनेसमैन है बहुत बड़ा। अगर ऑटो वाला होता ना तेरा बाप, तो तुझे पता चलता कि क्या शर्मिंदगी होती है। शर्मिंदगी महसूस की है तुमने कभी? मैंने की है शर्मिंदगी महसूस। अबे साले, ये उंगली नीचे कर। अबे साले, उंगली नीचे कर। प्यार से समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। उंगली उठा रहा है, उंगली उठाएगा। मैं तुझे कह रहा हूँ बस कर। आवाज बंद कर। कंपनी में काम पे बड़े लेवल पे मेरी पहले बात, तुझे कैसा बात करता है, तेरे कैसा बात किया जाता है मालूम नहीं तेरे को? पहले कैसा बात किया जाता है मालूम नहीं तेरे को? बड़ों से कैसी बात? आवाज कम, आवाज कम, मैं बताता हूँ, आराम, मैं बताता हूँ। आराम, सुनो, मेरी बात तो सुनो। आराम, हाँ, आराम से बात कर। अपने बॉस से ऐसा बात करता है? भाऊ मेरी बात सुनो। आप सिक्के का एक पहलू देख रहे हो। ऐसा बात करता है? एक पहलू देख रहे हो। हाथ नीचे कर। अपने बॉस से ऐसा बात करता है? भाऊ मैं कह रहा हूँ, ऐसा बात करता है? अपने बॉस से ऐसा बात करता है? भाऊ बहुत हुआ। देखो अपने बॉस से ऐसा बात करता है तू? शहर में जितनी तुम्हारी चलती है उतनी मेरी भी चलती है, ठीक है? अब ये बॉस से ऐसा बात करता है? मैं कह रहा हूँ पहले मेरी एक बात सुन। आवाज नीचे, आवाज। जितना आवाज क्या मेरे कान में ना अच्छा नहीं लगता है मेरे को, बड़ा आवाज करके कोई बात करेगा। आवाज नीचे। तेरा बाप नहीं इधर हूँ मैं। जो तेरे बाप को ऐसा चिल्ला के बात करता है ना, वो बाप नहीं हूँ मैं तेरा। आराम से। मैं आराम से। हाँ, आराम से बात कर। हाँ, मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब। गुड बॉय जैसा बन के बैठ, आराम से बात कर। हाँ, ज्यादा जरा भी लाड़ में नहीं। हाँ, अगर यही तेरा बाप तुझे देता ना ऐसा, जो अभी मैं तेरे को 7-8 दिया हो, अगर यही तेरा बाप देता ना, तो तू आज इतने जोर से बात नहीं करता तेरे बाप के साथ। आराम से। आराम, क्योंकि मेरे कान ना थोड़ा सा वो तकलीफ देता है कोई जोर से बोलता है तो। हाँ, आराम से बात कर। भाऊ मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। तू देखने आया था मेरे बाप को, बोला बिजनेसमैन है, तेरे को क्या मालूम? भाऊ, हाँ, मैंने सुना है ऐसा। हाँ, मैंने सुना है ऐसा। सुना है? सुनने से क्या होता है? भाऊ दुनिया बोलती है। उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। उसके लिए माफी चाहता हूँ। हाँ, पहले एक बार आप शांति से बैठकर मेरी बात सुनेंगे तो आपको शायद समझ में आए। शांत? हाँ, शांति, बिल्कुल शांत बैठ और अपनी स्टोरी बता। बिल्कुल शांत बैठ। हाँ, ठीक, मैं बताता हूँ, शुरू से बता। तेरे को मालूम है और एक बात? मैं साला जब 11 साल का था ना, 11 साल का हो गया, तब मेरे पिताजी की नौकरी चली गई थी। तब से 11 साल की उम्र से साला मैंने काम किया है। ट्रेन में अगरबत्ती बेचने से लेकर सारा काम किया मैंने, समझा? होटलों में लादी पोछा किया मैंने, सब कुछ किया, मगर मेरे माँ बाप को वो कभी एहसास नहीं दिलाया। राजा रानी के जैसा घर में रखा मैंने, समझा? देखो भाऊ, अभी साला कुछ नहीं बोलने दिया मैं। नहीं, मेरी बात सुनो। मेरी पूरी बात तो सुनो भाऊ। माँ बाप नहीं करना। हाँ, मैं कोई बिजनेस में तुम लोग भी
हमारे बच्चे पैदा होंगे ना तो सोने का चम्मच लेके पैदा होंगे, हम लोग नहीं हुए। हम लोग ने तकलीफें निकाली है। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, अपने पिताजी को समझा रहा हूँ। तो नहीं नहीं, उनको जिसमें खुशी मिल रही है ना उसको मिलने दे। तू टोकने वाला कोई नहीं होता है। हाँ भाऊ, मैं सिर्फ ये कह रहा कि उन्हें घर में आराम करने से क्या दिक्कत। तेरे से ज्यादा तेरा बाप बराबर बोला कि ऑटो से प्यार करता है। आज समझ में आया क्यों करता है। तो अगर मेरे सामने इतनी बात कर सकता है तो फिर साला तू कितना करता होगा तेरे बाप के साथ। भाऊ मेरी बात मानिए, मैं उन्हें कुछ नहीं बोलता, सिर्फ कहता हूँ घर में आराम कीजिए बस। कोई इससे ज्यादा मैंने कुछ। तो साले बाप बनेगा ना तब तेरे को पता चलेगा बाप की जिम्मेदारियां कैसी निभाई जाती है, समझा। भाऊ आप सिर्फ सिक्के का एक पहलू देख रहे हो, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। अभी ना जरा माहौल ना बहुत गर्म हो गया है। एक काम करो, ये पानी लाओ, उसके लिए पानी लाओ। पानी पी, पानी पी, पानी पी। बैठ 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 बैठ। ना मेरे को ना सच में बोलता हूँ यार, मेरे को हाथ उठाना नहीं होता है, मगर तुम लोग ना साला मेरे को मजबूर कर देते हैं। तू अभी मेरे को एक बात बता, क्या अभी आगे का क्या सोचा तू? हाँ भाऊ मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरी शर्मिंदगी हो रही है। सर ये वही वापस वही टॉपिक। तू एक काम कर, तू शांत बैठ, तू शांत बैठ। देखो शर्मिंदगी के अलावा तेरे पास और कुछ नहीं, तो ये जो शर्मिंदगी है ना, एक काम करता हूँ यार, जिससे तेरे को शर्म आती है ना, मैं उसको ही बुला लेता हूँ। अरे इनके पिताजी मिश्रा जी को भेजिए। बेटिए मिश्रा जी। ये क्या ड्रामा लगा रखा है? हाँ, और कितनी बेइज्जती कराओगे मेरी? ड्रामा है ये? और क्या, ऑटो वाले का नाम कम था जो देश भर के सामने मेरी बेइज्जती करा रहे हो ऐसे? मेरी पहचान बदनाम का ड्रामा है ये। पहचान पहचान बहुत बड़ी पहचान है आप, ऑटो वाला। बेटा उसी ऑटो के दम पे आज बैठे हो। अपने दम पे बैठा हूँ मैं। अपने दम पे बैठे हो? हाँ। 3 साल की उम्र से तुम्हें पाला है ऑटो चला चला के। तो चला चला। हाँ। एक बाप का फर्ज पूरा किया, उसके बाद ये इस तरह बातें कर रहे हो। हाँ तो मार देते ना मुझे, मार देते मुझे, कम से कम ये ऑटो वाले का गंदा नाम तो नहीं मिलता मुझे। ही मार देते मुझे। 7-8 महीने से तुमने मेरी पीड़ा सुनी है? यहाँ चले आए, आप आए हो यहाँ पे ये दुखड़ा सुनाने। क्यों आए? क्योंकि तुमने नहीं सुनी तो यहाँ आना पड़ा मुझे। तो सुनाते ना, करता मानते मेरी। क्या ऑटो ऑटो लगा रखा है? छोड़ो ना उसे, उसका जमाना गया। वाह घर में बैठ के रोटी खाओ आराम से। वाह वाह, है वो ऑटो जिसने तुम्हें रोजी रोटी दी, तुम्हें पाला पोसा, पढ़ाई लिखाई खर्चा उठाया, उसको छोड़ दे तुम्हें? सब कुछ उसी ने किया है। पूजा करूं उसकी 24 घंटे। और क्या? हाँ, नौकरी छोड़ के 24 घंटे पूजा करूं उसकी। ऑटो ऑटो ऑटो, जीवन भर मेरे कान पक गए सुनते सुनते। बेटा ऑटो नहीं है, क्या पहचान है मेरी, जिंदगी है मेरी, माँ बाप है मेरा, भगवान तो जाओ है उसके साथ डूब मरो कहीं, जाओ। वाह बेटा वाह, यही परवरिश का सिला दिया। मिश्रा जी, आप आने से पहला ना मैं उसका बहुत प्यार से उसको समझाया, बहुत प्यार दिया उसको मैंने। वो प्यार ना अगर थोड़ा सा ज्यादा नहीं, 2-3 कान के नीचे अगर आप बचपन में उसको देते ना, तो आज उसको तमीज क्या होती ना पता चलती। अभी तू शांत रहे ना एकदम, तेरा मुंह से आवाज नहीं आना चाहिए। हाँ मिश्रा जी, ये बचपन से ऐसे है क्या? नहीं बहू, अभी 5-6 महीने से पता नहीं इसको क्या हो गया। क्या 5-6 महीने से? हाँ पहला ठीक था ये? पहला ठीक था, इसको 5-6 महीने से शर्म आने लगी है कि पापा या ऑटो हटा दो, ऑटो हटा दो, ऑटो वाले हो तुम। मैं कैसे हटा दूँ? ये ऑटो मेरी पहचान है। देखिए स्टूडियो में मैं वर्दी पहन कर आया हूँ, इसीलिए मेरा ऑटो बाहर खड़ा हुआ है, लेकिन इसको वही हटा दो ऑटो, हटा दो ऑटो। पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे थे, खेल कूद में बहुत अच्छे थे, पूरा आस पड़ोस कहता था आपको लड़का नहीं हीरा मिला है, पता नहीं क्या हो गया है। उसको मालूम है कि मेरी जान ऑटो में बसती है। अभी कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ तो इसने ऑटो ठीक करा के मुझे दिया, उसके बाद भी ये। अच्छा, वो एक्सीडेंट हुआ जो 5-6 महीना पहला आपने बताया, वो ऑटो भी इसने ठीक करके दिया? अच्छा, फिर? अब पता नहीं अचानक से क्या है इनके अंदर,
इनको शर्म आती है चीज बात बात पे कि हमारे साथी देखते हैं, हमारे साथ के लोग देखते हैं आप ऑटो चलाते हुए, हमें शर्म आती है कि हम ऑटो वाले के 5-6 लड़के। महीना पहले तेरे को शर्म नहीं आती थी इसको? कुछ नहीं आता था। भाऊ मेरा प्रमोशन हुआ है 5-6 महीने पहले, तो अब मैं मैनेजर की पोस्ट पे हूँ। तो तेरी औकात भूल गया तू? औकात नहीं भूला। प्रमोशन बढ़ गया तो? चुप इनको- रे, चुप चुप। इनको ये नहीं मालूम कि ऑटो वाले की औलाद हैं। मैंने ऑटो चला के इनको पाल पोस के बड़ा किया। इनकी माँ 3 साल के थे छोड़ के चली गई थी, तब से इनको पाला पोसा है। दिन दिन भर ऑटो में बैठा घुमाया क्योंकि घर पे कोई देखने वाला नहीं था। उसके बाद भी ये कह रहा है कि मैं ऑटो वाला हूँ। इनको शर्म आती बात बात पे। ये इतने बड़े मैनेजर हो गए कि बाप से ऊपर हो गए। ये लड़ते हैं मुझसे बात बात पे। 5-6 महीने से मैं इनसे कह रहा हूँ मैं सुन लो, नहीं सुनी तब मुझे यहाँ पर आना पड़ा। अब बंद करिए ड्रामा। देखिए ड्रामा है ये बाप की पीड़ा को नहीं समझ रहा कि बाप के मन में क्या चल रहा है। मेरी जिंदगी मेरा ऑटो हटाने के लिए कह रहे हैं। अगर मैं आज ऑटो हटा दूंगा तो ऑटो के साथ नाइंसाफी होगी। वो ये लड़के हैं, एक ही थे इकलौते। उसके बाद इस तरह की हमको। एक पानी लाओ मिश्रा जी के लिए। मिश्रा जी शांत हो जाओ। समझा इसके जो दिमाग में क्या भूत चढ़ा है ना 5-6 महीने से, ये प्रमोशन का भूत है या और कौन सा भूत है समझ में नहीं आ रहा है। मगर वो भूत जो है ना वो अभी खुद यहाँ पे चल के आएगा। मिश्रा जी समझ में आ रहा है आपको? तो इनकी जिंदगी में कोई तो है और जिनको शर्मिंदगी होती है जो आपको पता नहीं है। तो वो जिनको ज्यादा शर्मिंदगी होती है ना इनके पिता से, क्योंकि वो रिक्शा चलाते हैं। महिमा जी आइए। नमस्कार नमस्कार, आइए बैठिए। आप यहाँ पे सरकिए थोड़ा ना, आप बैठिए बीच में। शुक्रिया। हाँ मैं पूछ सकता हूँ इनको यहाँ क्यों बुलाया है? अरे ये तो हमारे बिल्कुल पूछ सकते हैं आप, पूछो। ये बाप बेटे की बात है, अच्छा इनको क्यों बुलाया? बाप बेटे की बात है, उनका दोनों का है प्रॉब्लम है, मगर तीसरा प्रॉब्लम अगर वो बीच में आके खड़ा करेगा 5-6 महीने में तो वो तो फिर मेरा भी प्रॉब्लम हो गया। जी महिमा जी जी तो आप इनको जानते हो? हाँ, हम साथ में काम करते हैं। साथ में काम करते हैं, अच्छा सिर्फ काम करते हो? हम एक दूसरे को 1 साल से जानते हैं 1 साल से जानते हैं, अच्छा। और एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं। अरे वाह, आपकी बहू रानी। अच्छा तो आपको पता है आपके ससुर जी क्या काम करते हैं? हाँ, ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं, अच्छा। अच्छा एक बात बताइए, ये 2 बात अलग अलग हो गई है। इनको तो ऑटो है, ये ऑटो चलाना, आपको तो उससे शादी करनी है, तो उनसे प्रॉब्लम क्या, वो ऑटो चला रहे तो? देखिए सुकेत एक अच्छे इंसान है। हाँ? सुकेत एक अच्छे इंसान है, मैं अच्छा। उनके साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ, लेकिन मैं एक ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जिसके पिता ऑटो रिक्शा चलाते हो। समझ गए मिश्रा जी? आपका बेटा 6 महीने से पोपट बोली किसकी बोल रहा था, समझ रहे? या आपकी बहू रानी, इनकी जबान बोल रहा था आपका बच्चा। आज की महिला है ना तू, तो खुद का तरक्की करेगा और दूसरे का आइडेंटिटी मिटाने का कोशिश कर रहे थे। सर मैं किसी की आइडेंटिटी नहीं मिटा रही,
सुकेत अब एक अच्छी पोजीशन पर है, मैं भी अच्छा कमाती हूँ, तो उनको ऑटो चलाने की अब जरूरत क्या है? उनकी ऑटो में उनकी जिंदगी है, तुम्हारे दोनों को क्या प्रॉब्लम है? सर देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ आपको। ए, चोरू का गुलाम, तू तो चुप साले। देखिए, मेरे जो दोस्त और मेरे रिश्तेदार हैं वो हाई सोसाइटी के हैं। हाँ। मैं उन्हें क्या बताऊंगी कि मेरे ससुर ऑटो ड्राइवर हैं? मेरी इज्जत क्या रह जाएगी समाज में? तो इतना शर्म है तो हाई सोसाइटी का लड़का जाके ढूंढने का था। हाँ? इससे शादी क्यों करना चाहती है फिर? जाके ढूंढ उधर किसका बड़ा एकदम हाई सोसाइटी का, इससे शादी क्यों कर रही है फिर? हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, साथ में काम पसंद करते हैं। तो फिर उसके जो माँ बाप है उनको भी पसंद करना पड़ेगा। वो जैसे भी है वैसे तरीके से पसंद करना पड़ेगा, समझा? सर सिर्फ उनको काम छोड़ने के लिए तो कह रहे हैं, अब उनकी उम्र है, अब वो घर पर आराम करें। वो उम्र के लिए तुम लोग नहीं कर रहे, वो उम्र देख के नहीं कर रहे हो, समझा? तू उम्र की बात कर रही है ना? उम्र देख के मुझे तो इधर सीधा सीधा दिख रहा है कि तू सुकेत से बहुत बड़ी है, इससे ज्यादा उम्र की है तू। तो तेरे को शर्म नहीं आती है क्या? लोग क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी कि तेरे से एकदम छोटे से उम्र के बच्चे से शादी कर रही है तू? उसके रिश्तेदार क्या सोचेंगे रे? हाँ? सुकेत को कोई एतराज नहीं है मुझसे शादी करने में। सुकेत को मुझसे शादी करने में कोई एतराज नहीं है। और हम एक दूसरे के साथ खुश हैं। अगर यही चीज सुकेत के पिताजी ने बोल दिया कि मेरे को एतराज है, इसकी उम्र बड़ी है और मेरा बच्चा छोटा है, मैं करने नहीं दूंगा, तो अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? वो बोलेंगे मेरे रिश्तेदार हंसेंगे, हमारी रिश्तेदारों में बेइज्जती होगी कि कैसी औरत लाया इसने, उससे बड़ी उम्र की, थू करेंगे। तो अच्छा लगेगा आपको मैडम? अच्छा लगेगा? अरे हाँ बाबू। अच्छा लगेगा? बोलिए ना मैडम। बिग सोसाइटी बोलिए। अगर सुकेत को कोई एतराज नहीं है, हम खुश हैं एक दूसरे से, और सुकेत भी चाहते हैं कि वो ऑटो चलाना छोड़ दे। अबे मुद्दे की बात कर। सर मुद्दे की बात ये है ना कि अब उन्होंने जीवन भर काम कर लिया ना, अब वो आराम करें। नहीं करना है उनको, उनकी जिंदगी रिक्शा है, जब उनको पसंद है। तो तुम लोग क्या है रे, तुम्हारे को क्या करने का है? तुम रिक्शा छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हो, वो अपनी जिंदगी छोड़ने के लिए बोल रहे हो उनको, समझा? वो उनकी पहचान है और तुम्हारे को शर्म लगती है बोलो कि वो रिक्शा चलाते इसके लिए। सोसाइटी क्या बोलेगी? इनकी भी सोसाइटी है क्या? गरीबों की सोसाइटी नहीं होती है क्या? सर होती है, और हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। हाँ, फिर हम दोनों माँ बाप बनेंगे तो हम भी अपने बच्चों के लिए सब कुछ करेंगे। तो लेकिन आज हम जिस समाज में रहते हैं उसमें एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है। मुझे तुम लोग को देख के लगता भी नहीं कि तुम लोग अपने बच्चों को ऐसा जो इन्होंने संस्कार दिया वैसा देंगे। सर ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग की बात है, तो हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है एक दूसरे के साथ। मगर इनकी नहीं है ना, तू बहुत है बड़ी उसकी उम्र से, इनके समाज बहुत गलत बोलेगा। छोड़ दे उसको, क्योंकि इनका समाज नहीं मानेगा। सर इसका जवाब तू करेंगे रिश्तेदार इनके मुंह पे। भाऊ क्या बोल रहे हो भाऊ? क्या बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं ना? अबे तेरे से कितनी बड़ी है ये, तो इनके रिश्तेदार तो थू करेंगे। लेकिन मुझे कोई एतराज नहीं है। साले अब कैसा लगा? चटका लगा? तुझे एतराज नहीं है, तुझे सिर्फ इतना एतराज है कि तेरे बीबी ने तेरे को बोला कि तेरा बाप रिक्शा वाला है तो हमें सोसाइटी में क्या बोलेंगे। अभी तक साला तेरी बीबी हुई भी नहीं है, तो ये कल साला हो गई तो बोलेंगे ये रिक्शा वाला घर पे मत रख, इसको भी बाहर निकाल दे। वो भी सुनेगा तू साला जोरू का गुलाम दिख रहा है तू सीधा। शर्म आती है रे साला, तुम लोग जैसे बच्चे पैदा करके इतना करने के बावजूद भी साला माँ बाप की उंगली उठाते साला।
मिश्रा जी, मैं आपको पूछना चाहता है, आपको ये बहू चलेगी? सर भाव इन्हीं की खुशी में हमारी खुशी है। देखिए, देख देख साले, ओ मैडम, बिग सोसाइटी, एजुकेटेड सोसाइटी, देख ये होती है सोच, अच्छी सोच। इतना घटिया तुम लोग दोनों ने सोचने के बावजूद वो आदमी क्या बोलता है, इनकी खुशी में मेरी खुशी है। सर आप मुझे गलत गवार ये नहीं, गवार साले तुम लोग हो, 4 बुक क्या पढ़ लेते हो, खुद को बहुत बड़ा दिमाग वाला समझते साले। भाव, आप मुझे गलत चुप रहे, बोलने तो दो, क्या बोलेगी अपनी तू? बात तो रखने दो भाव। क्या बोलेगी तू? चल, तेरी छोटी सोच समझ में आई। तेरे को शर्म आनी चाहिए साले। नहीं, मेरे को नहीं बोलने देना है इसको। अरे कितना भी रहने दे, कोई भी रहने दे, नहीं बोलने देगा मैं इसको। औकात से ज्यादा बात कर रही है ये। सोसाइटी सोसाइटी सोसाइटी, क्या है रे सोसाइटी तेरा? तेरे ऐसे बहुत सोसाइटी वाले ना, जिनकी गंदी सोच है ना, मैंने मेरे पैरों के इधर बिठा था मैं उन लोग को, समझा क्या? जो ऐसे सोचते हैं ना कि ऐसे लोगों की कुछ औकात नहीं होती है, उनकी औकात मेरे पैरों पे रखता मैं ऐसा। तेरा नसीब अच्छा है कि ये शो है, इसके लिए तेरे को इधर बिठाया मैं, नहीं तो मेरे इधर भी खड़ा नहीं करता, पैरों के इधर भी। घटिया सोच। सर मेरी सोच घटिया नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। घटिया सोच है तुम्हारी, और वही सोच घटिया तुमने इसके दिमाग में डाली। इतना बाप से प्यार करने वाला 6 महीने में बदल दिया तुमने उसको। भाऊ उसने नहीं बदला, वो सिर्फ सच बोल रही है। ए पोपट चुप, उसकी बोली बोल रहा है साले। कुछ दिन के बाद ना पता चलेगा, जब बाप के कॉल नहीं आएंगे ना। बाप करता था ना, बेटा खाना खाया, बेटा इतना लेट क्यों हुआ, जब वो फोन नहीं आएंगे ना तब पता चलेगा बाप क्या था। जब वो जाने के बाद ना, वो मोबाइल के अंदर से उसका जब नंबर डिलीट करने को होएगा ना, तो हाथ ऐसे थरथराएंगे, याद आएगा बाप क्या था। ये महिमा तू बता जी, तेरा बाप अगर ऑटो चलाता तो तू क्या करती? मेरे पापा नहीं है। क्या? लेकिन तुमने तो कहा। है, जिंदा है, पर वो हमारे साथ नहीं रहते। जिंदा है मगर तेरे साथ नहीं रहते, क्यों? वो मम्मी से अलग रहते हैं। क्यों अलग रहते? बोलो। वो किसी और के साथ रहते हैं। लेकिन तुमने ये सारी बात मुझसे छिपाई क्यों? मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया। जो आज बता रही हो छिपाई तो है। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पापा दुनिया में नहीं है, तो झूठ था ना ये? कि वो मेरे लिए दुनिया में नहीं है। तेरे जिस बाप के इंसान ने- 2 लपड़े। जिस इंसान ने मेरी माँ को छोड़ दिया, वो मेरे लिए मायने नहीं रखता। सोसाइटी तो मुझे बताती तो सही कम से कम। वो मर चुके हैं मेरे लिए, तो मैंने तुम्हें सही बताया है, वो मेरे लिए मर चुके हैं। वो दुनिया में हो या ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो फर्क नहीं पड़ता, कम से कम बताना तो चाहिए कि ऐसा ऐसा है। नहीं बता सकते। तेरी माँ छोड़ के चली गई, तेरे बाप ने दूसरी शादी नहीं की? नहीं की। सोसाइटी भी सोसाइटी। मतलब तुम तो मेरे साथ गेम खेल रही। मैंने तुम्हारे साथ कोई गेम नहीं खेला। कुछ चीजें होती हैं जिंदगी में जो हम हर किसी से शेयर नहीं कर सकते। हर किसी से? हाँ मुझसे शादी होने वाली है, मैं हर किसी से हूँ। हाँ, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें यही तो कहा है ना कि वो दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो मेरे लिए नहीं है। क्या फर्क पड़ता है वो जिंदा है या मर चुके हैं? मेरे लिए तो मर चुके हैं ना। सच बोलना भी कुछ होता है भाऊ। मुझे इनकी ऑटो चलाने से कोई परेशानी नहीं। मेरी माँ ने जिंदगी भर लोगों के ताने सुने पिता की वजह से, बहुत तकलीफें झेलियां उन्होंने। मुझे डर लगता है कि अगर मैं एक ऑटो वाले के बेटे से शादी कर लूं, फिर लोग उनको ताना मारेंगे कि बाप नहीं था इसलिए बेटी की शादी एक ऑटो वाले के लड़के से कर दी। तुम्हारे डर की वजह से तुम मेरे बाप को मुझसे जुदा कर रही हो। हाँ,
मैंने तुम्हें तुम्हारे बाप से जुदा नहीं किया। हाँ। सिर्फ एक ऑटो चलाने के लिए मना किया था और कुछ नहीं कहा मैंने। ऑटो में उनकी जिंदगी बसती है। और हमारा क्या? अब असली बेटा तुम्हारा बाहर आया। हमारा? जिस रिश्ते की नींव ही झूठ पे हो उसे तुम हमारा कह रही हो? सुकेत, तुम्हें हर्ट करना मेरा मकसद नहीं था। अरे छोड़ो। तुम मेरी बात को समझो। मेरी माँ क्या ने समझना बाकी है? क्या समझना बाकी है? मेरी माँ ने जब तुमने अपने सारे राज मुझसे छिपाए हैं तो कोई क्या राज- समझूं मैं? क्या राज छुपाती, क्या बताती? वो बातचीत जो कभी हमारे साथ रहा ही नहीं, तकलीफों में हमारे साथ कभी था ही नहीं। यार मैं हाँ। क्या बात करूं उसकी? हाँ बताती। क्या मुझे बताती? जैसे मैंने बताया कि मेरे बाप ऑटो ड्राइवर है, मैंने भी तो बताया। हाँ? तुम भी बताती मुझे। नफरत करती हूँ मैं उस आदमी से। उसके बारे में जिक्र करना तक नहीं पसंद मुझे। और मुझे उससे अब तुमसे नफरत हो रही है, तुमसे घिन आ रही है मुझे। ठीक है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। इतनी अच्छी हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, हमारे एक सुखद भविष्य की पूरी संभावना थी। हाँ, सब हाँ। तोड़ दो। जिसे तुम झूठ पर बसाना चाहती थी। झूठ झूठ झूठ। कोई झूठ है ही नहीं। जब कह दिया ना कि वो इंसान मेरे लिए मायने नहीं रखता, तुम उसको पकड़ कर बैठ गए हो। झूठ झूठ होता। और भाऊ मुझसे गलती हो गई पापा। नहीं बेटा, मुझे मुझे खुद नहीं पता कि मैं पिछले 6-7 महीने में कैसे बदलूं। हिम्मत रखो। मुझे माफ कर दो। माफी का सवाल ही नहीं उठता बेटा, बाप हूं तुम्हारा। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया और किसी पराये इंसान के चक्कर। मुझे भी माफ कर दीजिए अंकल। मुझे आपके काम से कोई शर्मिंदगी नहीं थी। सुकेत को मैं गलत लग रही हूँ। अगर आप मेरी सिचुएशन में होते तो आप समझ पाते। नहीं बेटा, मैंने जिंदगी भर दुख सहे हैं, बिना बाप के जिया है मैंने। मुझे नहीं पता बाप का प्यार क्या होता है, पर मैंने अपनी माँ को स्ट्रगल करते देखा है, लोगों के ताने सुनते देखा है। तो वही बोल रहा हूँ मैं भी। भले तेरे बाप ने जो भी किया क्या नहीं किया मालूम नहीं, मगर ये एक बाप देख जिसकी बीवी छोड़ के बचपन में 3 साल का था, छोड़ के चली जाने के बाद बाप का भी और माँ का भी प्यार दिया इसने। ऐसा तेरे को बाप मिल रहा है अभी। ससुर कम बाप ज्यादा मिल रहा है वो तेरे को। उसके बारे में सोचो। उसकी खुशी अगर उसमें है तो उसको रहने दो ना। समाज का ठेका लेके बैठा है क्या तुम लोग? आप सही कह रहे हो भाव। आपने मेरी समाज, मेरे को एक बात बता, तेरा बाप जब तेरे को छोड़ के गया समाज आया था क्या तेरे पास कि हम मदद करेंगे, तेरे बाप को वापस लाएंगे? आया था? नहीं आया था यार। क्यों सोचते हो आप लोग बार बार समाज की तुम? मुझे माफ कर दो पापा, मैंने आपको गलत समझा। कुछ नहीं बेटा, जैसे सुकेत का पापा वैसे मैं तुम्हारा भी पापा। एंड आई एम सॉरी सुकेत, मुझे बताना चाहिए था तुम्हें अपने पापा के बारे में। आई एम सॉरी। कोई नहीं, आई एम सॉरी पापा। तुम लोग खुश रहो, बस इसी में मेरी वो है। आप सच में एक बहुत अच्छे पिता हो। आप सच में बहुत अच्छे पिता हो। भाऊ, मैंने आपको कुछ समय बहुत भला बुरा कहा। कोई बात मेरे तरफ से भी तेरे को सॉरी। बहुत लाफे मारे तेरे को। थैंक यू भाव, आपने मेरी आंखें खोल दी। हाँ थैंक यू। झूठी इज्जत के लिए मैं एक बाप को उसके बेटे से अलग कर रही थी। घर तोड़ने वाली नहीं, जोड़ने वाली बनने का, समझा? हाँ, सच में Okay. सॉरी। ठीक है मिश्रा जी, खुश? मैं भी आऊंगा आपके साथ एक बार रिक्शा में घूमने के लिए। अभी चलिए। नहीं, पक्का आता हूँ मैं। चलो खुश रहो, मजे में रहो, अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो। हाँ? ठीक है सर, नमस्ते बाबू। चलिए सर, आई। अभी दोनों एक साथ जाना इनके ऑटो में। हाँ।
आज मैं ना कुछ ज्यादा बोलेगा नहीं पब्लिक, क्योंकि आज ना साला अपन आज बहुत टाइम के बाद इमोशनल हो गया है। बस यही कहूंगा कि अपने माँ बाप का ना ख्याल रखो। एक ही बार मिलते, बार बार नहीं मिलते, समझा? फिर जब चले जाते हैं ना, तब उनका जब तस्वीर देख के ना फिर बहुत तकलीफ होता है। ठीक है, तो बोलो कम, सुनो ज्यादा, और एक दूसरे की बातों को कभी अनसुनी नहीं करने का। पब्लिक, आई लव यू।